इस कहानी में हम देखते हैं कि एक प्लेनेट के ठीक ऊपर एक दूसरा प्लेनेट आ गया है और इन दोनों प्लेनेट्स की अपनी अपनी ग्रेविटी है, जिस वजह से जिस प्लेनेट का जो इंसान है वो उसी से जुड़ा रहता है। यानी ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे नहीं गिरती। और यहाँ में ये भी पता चलता है कि इन प्लैनेट्स की नेचर के द्वारा 3 रूल्स बनाए गए हैं। नंबर 1, जो चीज़ जिस प्लैनेट पर पैदा होती है वो उसी की ग्रेविटी से जुड़ी रहती है। नंबर 2, हम एक प्लैनेट से एक मैटर के ज़रिए दूसरे प्लैनेट पर जा सकते हैं। नंबर 3, ये बताता है कि दूसरे रूल के मुताबिक जो भी एक से दूसरे प्लैनेट पर जाता है वो कुछ ही पलों में जल जाता है। और फिर कहानी में बताया जाता है कि जो लोग प्लैनेट के ऊपर हैं वो लोग बहुत ही विकसित हैं और इसे अप टॉप कहते हैं। और इसके विपरीत जो नीचे प्लैनेट के लोग हैं उन्हें डाउन बिलो कहते हैं। और यहाँ के लोग ज़्यादा विकसित नहीं होते। अप टाउन के लोग बहुत कम पैसों में नीचे डाउन टॉप के लोगों से ऑयल खरीदते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और फिर इसी इलेक्ट्रिसिटी को वो वापस डाउन टॉप वाले लोगों को महंगे दामों में बेच देते हैं। इन लोगों का एक रूल है कि कोई भी एक दूसरे के प्लेनेट पर नहीं जाएगा और अगर ऐसा वो करेगा तो उसे सज़ा दी जाएगी। यहाँ में कंपनी ट्रांसफर दिखाई जाती है जिसका हेडक्वार्टर एक बिल्डिंग में है जो कि टॉप अप से लेकर डाउन बिलो तक जाता है। या हम कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग एक दूसरे प्लेनेट को एक दूसरे से जोड़ती है। अप टॉप के लोग कई बार डाउन बिलो में आते हैं ताकि वो छत पर डांस कर सकें, क्योंकि उन्हें ऐसा करने पर मज़ा आता है। वहीं डाउन बिलो के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं होता जिससे वो ऊपर जा सके। और फिर हमें एडम नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो डाउन बिलो में रहता है। और कुछ साल पहले ट्रांसवर्ड फैक्ट्री में एक धमाका हुआ था जिस वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे और इसमें एडम के माता पिता भी शामिल थे। एडम वीकेंड पर अपनी आंट से मिलने के लिए जाता है जो उसके लिए उड़ने वाले पैनकेक्स बनाती है जो एडम को बहुत पसंद है। और वो उसे बताती है कि ये रेसिपी उनकी ख़ानदानी है, उन्हें विरासत में मिली है और एक दिन ये तुम भी बनाना सीख जाओगे। दरअसल ये उड़ने वाले पैनकेक्स एक पिंक मधुमक्खी के पोलन से बनाए जाते हैं और ये पोलन एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर मिलते हैं और जहाँ पर दोनों वर्ड्स की मधुमक्खी इकट्ठी होकर पोलन कलेक्ट करती है और जिस कारण ये पोलन से बने पैनकेक्स हवा में उड़ते हैं। और फिर उसकी आंटी कहती है कि तुम्हें उस पहाड़ी पर जाकर वहाँ से पोलन लाना होगा। इसलिए एडम उस जगह पर चला जाता है और वहाँ पर एक बड़े से पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से वो एक प्लेन को उड़ाते हैं जो उड़ता हुआ दूसरे प्लेनेट पर पहुँच जाता है। और दूसरे प्लेनेट पर ईडन नाम की एक लड़की होती है जो उसे उठा लेती है। और जैसे ही ईडन उसे उठाकर ऊपर देखती है तो उसे एडम दिखाई देता है। एडम से हाय करता है और यहाँ उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। और कुछ साल बीत जाने के बाद भी हम देखते हैं कि ये दोनों आज भी उसी जगह पर एक दूसरे से मिलते हैं। एडम कई बार रस्सी के ज़रिए ईडन को अपने प्लेनेट पर खींच लेता है और वो उसे किस भी करता है। और इसी तरह एक दिन जब एडम ईडन को खींच रहा होता है तो वहाँ के गार्ड उसे देख लेते हैं और गोली चला देते हैं, जिस वजह से गोली एडम को लग जाती है और ईडन भी अपने प्लेनेट पर जाकर गिरती है और जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है। वहीं ग्राउंड में एडम को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है और उसके एंड के घर को जला दिया जाता है। और इस तरह कहानी में अब 10 साल बीत चुके होते हैं जहाँ पर एडम एक मैकेनिक शॉप में काम करता है और साथ ही वो एक ऐसी क्रीम बनाना चाहता है जिससे वो किसी भी स्किन को दोबारा यंग बना सकता है। दरअसल वो ये क्रीम उन्हीं पोलन से बना रहा होता है और फाइनली वो फार्मूला तो बना लेता है लेकिन वो ज़्यादा समय तक काम नहीं करता। और अगर इसे ज़्यादा समय तक यूज़ करना है तो इसके लिए उसे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है जो कि अप टॉप पर होती है। और तभी उसे टीवी पर ईडन दिखाई देती है। दरअसल ईडन ट्रांसवर्ड कंपनी में काम करती है और इसीलिए एडम डिसाइड करता है कि वो भी उस कंपनी को ज्वाइन करेगा ताकि वो ईडन से मिल सके। साथ ही अगर वो ईडन से मिल जाएगा तो उसके थ्रू वो इक्विपमेंट भी ले सकता है जिससे वो अपनी क्रीम तैयार कर सकता है। और फाइनली एडम को 0 फ्लोर पर काम मिल जाता है। इसके ऊपर वाले फ्लोर को प्लस कहा जाता है और इसके नीचे वाले को माइनस कहा जाता है। यहाँ दोनों दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं। वापस आने पर जब एडम मैकेनिक शॉप के ओनर को बताता है कि उसने ट्रांसवर्ड कंपनी ज्वाइन कर ली है, ये सुनकर ओनर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं और वहाँ के सब अप टॉप के लिए काम करते हैं और वो तुम्हें मार देंगे, तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। पर हम देखते कि एडम किसी तरह से ओनर को मना लेता है। वही हम ईडन को देखते हैं जिसे उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता, उसकी याददाश्त जा चुकी होती है। और वहीं हम एडम को देखते हैं जो अप टॉप के एक एम्प्लॉय से कहता है कि वो अप टॉप में एक ईडन नाम की लड़की से मिलना चाहते हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगे।
और वो उसकी हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाता है। और एक दिन एडम उस क्रीम का जादू अपटॉप वालों को दिखाता है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। पर तभी उनका असर ख़त्म हो जाता है। पर उनका सीनियर ऑफिसर उसे कहता है कि तुम इस क्रीम पर काम करो, क्योंकि उसे पता है कि उसे इस क्रीम का बहुत फ़ायदा हो सकता है। और फिर एक दिन जब एम्प्लॉय चले जाते हैं तो एडम बॉब के फ़ोन से रिसेप्शन पर कॉल करता है और वो कहता है कि मैं ईडन नाम की लड़की से मिलने चाहता हूँ, क्या आप मेरी मीटिंग फिक्स करवा सकते हो। और इस तरह एडम की ईडन से मीटिंग फिक्स हो जाती है। पर इस मीटिंग के दौरान एडम का कोट जलने लगता है, इसलिए वो वापस आ जाता है। वही एडम एक बार फिर से अपटॉप के लोगों के जैसे कपड़े पहनकर और अपने पैरों पर इन्वर्स मैटर बांधकर, जो कि दूसरे प्लेनेट का होता है, और ऐसा करते ही वो अपटॉप के लोगों की तरह चलने लगता है। वो सीधा ईडन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वहाँ से वॉशरूम जाता है और वहाँ पर बाथरूम करता है तो वो बाथरूम हवा में उड़ने लगता है और फायर अलार्म में चला जाता है। इसीलिए एडम को दोबारा अपने प्लेनेट पर आना पड़ता है। और वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि सीनियर्स बॉब को रिटायरमेंट दे देते हैं और बॉब जाने से पहले एडम को गिफ्ट देता है, जिसमें बॉब की आईडी, कुछ पैसे और कुछ सामान होता है, जिसे देखकर एडम बहुत खुश होता है। और एडम फिर एक बार ईडन को मिलने की कहता है और पहली बार बॉब की आईडी से वो अपटॉप की बाहरी दुनिया में जाता है और वहाँ वो टेक्नोलॉजी देखकर हैरान हो जाता है। एडम ईडन से मिलता है और वो उसे पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। वह ईडन को उससे मिलकर अच्छा लगता है, पर उसकी नज़रों में एडम बॉब था। और तभी एडम के जूते चलने लगते हैं, इसलिए वो तुरंत ईडन को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। वो वहाँ से समुद्र में कूद जाता है और इन्वर्स मैटर को निकाल देता है, जिसकी वजह से उसके प्लेनेट की ग्रेविटी उसे खींच लेती है और वो अपने प्लेनेट के समुद्र में आ जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि ईडन को पता चलता है कि वो बॉब नहीं है। वही एडम एक बार फिर से अपटॉप में उससे मिलने के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि ईडन एग्जिट करके बाहर चली गई है और वो भी उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कि कंपनी वालों ने बॉब का कार्ड बंद कर दिया होता है, क्योंकि वो रिटायरमेंट हो चुका होता है और इसीलिए कार्ड एग्जिट नहीं कर पाता। लेकिन वो ईडन से मिलना चाहता था, इसलिए वो जंप करके वहाँ से भाग जाता है। गार्ड उसका पीछा करते हैं, पर एडम अपनी बॉडी से इन्वर्स मैटर निकाल देता है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ता हुआ सीलिंग पर चिपक जाता है और गार्ड से बच जाता है। एडम बॉब से मिलने जाता है, जहाँ बॉब उसकी मदद करता है। बॉब इस मदद के बदले एडम को उसे अपना एंटी ग्रेविटी मैटर दिखाता है, जो उसने बना लिया था। पर उसने इसके बारे में ट्रांसवर्ल्ड के सीनियर ऑफिसर को नहीं बताया था, क्योंकि वो जानता था कि वो उसके फॉर्मूले को हथिया सकता है। पर अफसोस उन्हें एडम की इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वो कहता है कि पुलिस से पहले उन्हें एडम तक पहुंचना होगा। वहीं हम ईडन को देखते हैं, जिसे सब कुछ याद आ चुका होता है। और फिर हम एडम को देखते हैं, जो ईडन से उसी जगह पर मिलता है जहाँ पर वो उसे पहली बार मिला था। ईडन एडम को बताती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इसीलिए एडम वहाँ से भाग जाता है और बिल्डिंग के ऊपर जाकर अपनी बॉडी से इन्वर्स मैटर निकाल देता है, जिसकी वजह से वो अपने प्लेनेट पर आ जाता है। और फिर वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो बचपन में मिला करते थे, और ईडन भी वहाँ पर आ जाती है। तब एडम फिर से इन्वर्स मैटर बांधकर उससे मिलने के लिए जाता है और यहाँ दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तभी वहाँ पर अपटॉप की सिक्योरिटी आ जाती है और तभी एडम जल्दी जल्दी अपनी बॉडी से इन्वर्स मैटर निकाल देता है और तय करते हैं कि वो ईडन को भी अपने साथ प्लेनेट पर लेकर जाएगा। और इस दौरान वो एक ढांचे में फंस जाते हैं और गार्ड उस पर गोली चला देते हैं, जिस वजह से एडम अपने प्लेनेट पर गिर जाता है और ईडन को अपटॉप की पुलिस पकड़ लेती है। वहीं हम एडम को देखते हैं, जो पेड़ पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। पर होश आने पर ट्रांसवर्ल्ड के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे कहते हैं कि अगर तुमने हमें वो फार्मूला नहीं दिया तो हम तुम्हारे ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगा देंगे और तुम जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। और वहीं हम बॉब को देखते हैं, जो एडम द्वारा दिए गए सैंपल को पानी में मिलाकर एडवांस कर देता है। और अगले दिन वो डाउन बिलो प्लेनेट पर एडम से मिलने के लिए आता है। एडम उसे देखकर बहुत खुश होता है, पर हैरान होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो बिना इन्वर्स मैटर के उस प्लेनेट पर कैसे आ सकता है। बॉब उसे बताता है कि उसने उसके फॉर्मूले को एडवांस बना दिया है, जिससे उस पर किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी का असर नहीं होता। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि उसने उस फॉर्मूले को मैकेनिक ओनर की शॉप से पेटेंट करवा दिया है, यानी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी अब ये फॉर्मूला नहीं चुरा सकती। ये सुनकर एडम बहुत खुश होता है और तभी बॉब उसे बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और बाहर जाने पर हम देखते हैं कि इस एडवांस फॉर्मूले के कारण ईडन इस प्लेनेट पर चल रही है और ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। ईडन बताती है कि वो उसके जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है और ये सुनकर
एडम बहुत खुश होते हैं और इनके बच्चे किसी भी प्लेनेट पर आ जा सकते हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर दोनों प्लैनेट्स का डीएनए होता है। और कुछ समय बाद टाउन प्लैनेट भी विकसित हो जाता है क्योंकि एडम की फॉर्मूले से उन्हें भी बहुत सारे पैसे कमाने का मौका मिल जाता है। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।